आज मैं आपको क्रिटिकल अर्थ मिनरल्स और आपके रेयर अर्थ मिनरल्स में क्या करें डिफरेंट को बता रहे हैं। किसी भी मिनरल्स को क्रिटिकल मिनरल्स दो पैरामीटर के बेसिस पे बोला जाता है। पहला, उसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ज़्यादा होता है और दूसरा क्या होता है, उसका सप्लाई रिस्क क्या होता है, ज़्यादा होता है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की मैं अगर बात करूँ तो इसका यूज़ एरोस्पेस, डिफेंस, टरबाइन, आपके इलेक्ट्रिक व्हीकल, सेमी कंडक्टर, इन सारे जगहों पे क्या होता है, इसका यूज होता है। और सप्लाई रिस्क की अगर मैं बात करूँ तो जैसे जो आपका चाइना होता है, चाइना के पास क्रिटिकल मिनरल्स बहुत ज़्यादा है, वह जापान को एक्सपोर्ट भी करता है, लेकिन भारत को वह क्या करता है, देना नहीं चाहता है। तो दूसरा क्या हो गया, सप्लाई रिस्क ज़्यादा हो गया। अगर मैं क्रिटिकल मिनरल्स के एग्जाम्पल दूँ तो वह आपका कोबाल्ट हो जाता है, लिथियम हो जाता है, गैलियम हो जाता है, एंटीमनी हो जाता है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अपने रेयर अर्थ एलिमेंट पे कि आपका रेयर अर्थ एलिमेंट क्या होता है। तो रेयर का मतलब ये नहीं होता है कि हमारे पृथ्वी पर पाए बहुत कम है, मतलब पाए बहुत कम जाते हैं, या आपके अर्थ के क्रस्ट में पाए तो बहुत ज़्यादा है, मतलब पाए बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा पाए जाते हैं, लेकिन इसका जो एक्सट्रैक्शन होता है वह क्या हो जाता है, टफ हो जाता है। जैसे अगर मैं मोनाजाइट की बात करूं तो इसका केमिकल फार्मूला आप देख सकते हैं कितना बड़ा हो गया। सेरियम हो गया, लैंथेनम हो गया, न्यूडेनियम हो गया, थोरियम हो गया, फॉस्फेट हो गया, सिलिकेट हो गया। अगर इसमें से हम लोग क्या करते हैं, अपने थोरियम का एक्सट्रैक्शन करना चाहते भी हैं तो वह प्रोसेस क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है। इसलिए इसे हम लोग क्या बोलते हैं, रेयर अर्थ मिनरल्स बोलते हैं। यानी हमारे अर्थ पर पाया तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसका एक्सट्रैक्शन क्या हो जाता है, टफ हो जाता है।